से है, यूपी बोर्ड हो या फिर जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड से हो, ठीक है। मैं दोनों के लिए से बड़ा सा चीजें लाया हूं, जो बताऊंगा आज के वीडियो में वो एकदम क्लियरली होगा आपका पास करने का। प्लस में नंबर 10% अगर आप चाहते हो ना, और आपका 24 में देखो, अगर आपने जो है ना, क्या है कि यूपी बोर्ड का, ठीक है, मैं यूपी बोर्ड अभी जो देखो यूपी बोर्ड और 30 तारीख को जो मैं आपको रिजल्ट हुआ है झारखंड से, ठीक है, जैक बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ 2024 में जिसने भी परीक्षा दिया है, ठीक है। अगर आप फेल हो चुके हैं उसके लिए मैं अच्छा चीजें लाया हूं। अगर आप पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात को समझो, मैं जो आपको बताना चाहे, आप क्लास 10वीं से हैं, ठीक है, चाहे आप 10वीं से हैं या फिर क्लास 12 से हैं, यूपी बोर्ड हो या फिर जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड से हो, ठीक है। मैं दोनों के लिए से बड़ा सा चीजें लाया हूं, जो बताऊंगा आज के वीडियो में वो एकदम क्लियरली होगा आपका पास करने का। प्लस में नंबर 10% अगर आप चाहते हो ना, और आपका बढ़ जाएगा। मान लो अगर अभी अभी आपका नंबर जो है ना, मान लो कि 30 नंबर है और आप सिर्फ पास हुए हो, ठीक है, आप चाहते हो कि कम से कम मेरा जो, मान लो कम से कम जो है ना 45 नंबर होनी चाहिए, 45 नंबर होनी चाहिए, या फिर कम से कम मान लो कि 55 नंबर होनी चाहिए, या फिर 65 नंबर होनी चाहिए। तो इतना अगर नंबर चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। चाहे आप हिंदी विषय से हो, संस्कृत से हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैं टोटली इंग्लिश, हिंदी, मैथ, गणित सबके लिए से बता रहा हूँ। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, अगर आप जो फेल हो चुके हैं, और एमपी बोर्ड जिसके भी है आप बोर्ड देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, मैं क्लियर बता देता हूं क्या क्या होता है। अगर आप लोग विग्नर, मतलब क्या होता है, आप लोग नए नए रहते हैं ना, आपको पता नहीं होता है और आप गड़बड़ कर देते हैं। समस्या पहले बात समझो, आपने ऑब्जेक्टिव तो बनाया, आपको लगा बहुत सही है, आप नंबर जोड़ रहे हो कि सर जी मेरा तो 70 नंबर हो रहा है, हमने हिंदी में लिखा, अच्छे से लिखा, मगर ऐसा आप समझो ये सब को छोड़ दो, फिर से परीक्षा आपका हो जाएगा। आप मान लो कि आपका 28 नंबर हो गया है, आप फेल हो गए, क्योंकि 30 नंबर से पास होता है डियर स्टूडेंट, बात को समझो, ठीक है। आप फेल हो चुके हो, आपको प्लस थोड़ा सा भी नहीं दिया गया था, 28 में प्लस कुछ भी नहीं किया गया था, ठीक है। आप चाहते हो कि फिर से हम सर जी परीक्षा कैसे दें, इसी साल 2024 में ही परीक्षा हम कैसे दें, तो आपके लिए से सबसे अच्छा सुंदर सा चीज है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जानना चाहते हो तो, ठीक है। सबसे पहला होता है, आप मान लो फेल हो चुके हो, आप चाहते हो इंग्लिश में या फिर हिंदी में, जो भी विषय में आप फेल हुए हैं वहां पर चाहते हो फिर से हम सिर्फ उसी का परीक्षा होगा, ठीक है। जिस विषय में आप फेल हुए ना, जिसमें आपका ऐप लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट जी, आप उसका सिर्फ परीक्षा होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, एक होता है, देखो सबसे पहले बात को समझो, अगर आप मान लो कि मैंने सब कुछ सही सही लिखा हुआ है, कॉपी में आंसर दिया है, ठीक है, कॉपी में अगर आपने सब कुछ आंसर सही दिया, आपको तब पर भी लगता है आपका नंबर बहुत कम आया है, 35 नंबर आया है, 30 नंबर आया है, आप चाहते हो कि कॉपी को फिर से हम जो ना जांच करवाएं, तो उसे चैलेंजिंग करना कहते हैं। क्या? चैलेंजिंग, ठीक है। या फिर उसे क्या कहते हैं, स्क्रूटनी कहते हैं, स्क्रूटनी कहते हैं, समझे बात को। स्क्रूटनी मतलब होता है फिर से कॉपी को चेक करा, स्क्रूटनी कूट कूट करके फिर से जो है ना कॉपी को चेक करना, ठीक है, मतलब कूट कूट कर, ऐसे मारेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। स्क्रूटनी कहते हैं उसके, स्क्रूटनी, ठीक है। आप जो फिर से जो कि करवा सकते हो, चैलेंजिंग करवा सकते हो, मात्र 70 रुपया 80 रुपया लेगा, ऑनलाइन उसका डेट निकलेगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, मैं हर एक चीज बताते रहता हूँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्लस में मात्र 100 रुपया में जो है ना क्लास 10वीं से 12वीं तक पढ़ाता हूँ, ठीक है, मात्र 100 रुपया में। हालांकि एक साल का तो मैं ज्यादा नहीं, अगर आप मुझे 2500 दे दोगे तो मैं क्लियर पढ़ा दूंगा आपका, ठीक है, मात्र 2500 में 12 महीना पूरा 10वीं से 12वीं तक कर दूंगा, 2 साल, 10वीं और 12वीं दोनों साल, ठीक है। अब बात रहा, देखो आप फेल हो चुके हो तो क्या करना, एक पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया आपको, स्क्रूटनी अर्थात चैलेंजिंग करना। दूसरा बात क्या, अगर आप चाहते हो कि मान लो मेरा नंबर 25 आ गया, यहाँ पर मान लो 25 आ गया, या फिर 13 नंबर आ गया, कोई कोई कहता है कमेंट बॉक्स में करता है कि सर जी मेरा नंबर जो है 13 नंबर आ गया है मैथ में, हम मैथ में क्या करें, फिर से दे सकते हैं क्या? तो इसका उपाय बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ कि आप फिर से सर से मिलो, अपना स्कूल में प्रिंसिपल से मिलो, अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से मिलो कि सर जी 13 नंबर आ गया है। आप क्या करो, मेरे को आप क्या करो, अब आप क्या करो, कंपार्टमेंटल वाला एक परीक्षा होता है, कंपार्टमेंटल, ठीक है, कंपार्टमेंटल उसको कहा जाता है, उसको कंपार्टमेंटल वाला फिर से परीक्षा जब दोगे ना, तो फिर से जो कि 1 महीने बाद आपका परीक्षा हो जाएगा, 1 मंथ के बाद डियर स्टूडेंट जी आपका फिर से परीक्षा हो जाएगा। सिर्फ उसी का होगा जिसमें आपका सबसे ज्यादा कम नंबर था, 13, या मैथ थे, या इंग्लिश था, या हिंदी था, सोशल साइंस, संस्कृत, जिसका था, ठीक है। जो भी पैसा लगेगा दे देना, उसका बाद आपका फिर से हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 25-26 में देख रहे हो तो कहने का मतलब समझो कि उसी साल आपका परीक्षा हो जाएगा, जिस साल आपने परीक्षा दिए होंगे फर्स्ट बार, फिर आपका हो जाएगा, सिर्फ उसी विषय का होगा और आपके जिला में हो जाएगा, ठीक है। जाकर के फिर एक ही दिन जाना, मान लो अगर आप एक विषय में फेल हो, ठीक है, तो एक दिन जाकर के परीक्षा दे देना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज का वीडियो हमारा बहुत शानदार रहा होगा और आपको पूरा बात मैंने जो समझाया वो बात समझ में आ गया होगा। अगर आप फेल हो गए हो कोई भी विषय में, ठीक है, तो अच्छा खासा फिर से मैनेज कैसे करना होता है तो सबको पता नहीं होता है, इसीलिए से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और पढ़ाई, अगर आप 10वीं में हैं तो 12वीं में तो जाएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके रखो। मैं हिंदी का A to Z बताता हूँ, ठीक है, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप मेरे बिहार बोर्ड के अलावा आप अलग बोर्ड से हो, तो मात्र 2500 रुपया लगेगा, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। मात्र 2500 में डियर स्टूडेंट, मात्र 2500 में जो है ना क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले